साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार झेलने के बाद अब प्रश्न यह उठता है, क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच रहेंगे या फिर गौतम गंभीर को हटा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के जहन में भी चल रहा होगा कि भाई क्या गौतम गंभीर ने जिस तरह का मतलब यहां पर कोचिंग करी है, उनके कोचिंग काल में जिस तरीके से भारतीय टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस रहा है, क्या होगा अब गौतम गंभीर के साथ, क्या बीसीसीआई जो वो डिसीजन लेना चाहेगी, यह आप लोगों के भी जहन में चल रहा होगा। और एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है, टीम इंडिया ने जो ब्लंडर करी है गौतम गंभीर की कोचिंग में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, वैसा बहुत भयंकर ब्लंडर करी है। यदि हम लोग टीम इंडिया की बात करें तो वैसा 3 सीरीज खेले टीम इंडिया ने होम कंडीशन में, और 3 में से 2 सीरीज टीम इंडिया ने गंवा दी। आप देखिए, मतलब पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग हार गए थे, और अब देखिए वैसा साउथ अफ्रीका ने हमें हमारे घर में आकर के मतलब बुरी तरीके से धो दिया है। तो प्रश्न तो बनते हैं भाई साहब। रवि शास्त्री ने ये बातें कही है गौतम गंभीर को लेकर के, भाई यदि आप अपने होम कंडीशन में अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहते हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आइए, वहां पर आप अपनी कोचिंग साबित कीजिए, उसके बाद से जो है आप इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ रुख कीजिए। तमाम तरह की बातें की जाए, तमाम तरह की आलोचनाएं की जा रही है। आज ग्राउंड पर भी गौतम गंभीर हाय हाय के नारे जो दर्शक ने लगाए, बहुत सारी बातें चले गौतम गंभीर को लेकर, सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही। गौतम गंभीर ने खुद भी एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, इंडियन क्रिकेट से मैं बड़ा नहीं हूं, बीसीसीआई चाहे तो मुझे हटा सकती है, लेकिन उसे यह भी याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारे कोचिंग में इंडियन क्रिकेट टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड में किया है। उसके अलावा हमने हमारे कोचिंग में जो इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उसके अलावा हमने एशिया कप जीता है। लेकिन आप यदि चाहते, यदि बीसीसीआई का यह मत है कि भाई साहब इंडियन क्रिकेट को कोई नुकसान हो रहा है, तो हम पूरी तरीके से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और हमें लगता है इससे ऑथेंटिक, इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट हो सकता है। गौतम गंभीर ने साफ तौर पर अपनी गलती स्वीकार करी है कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई कुछ गलतियां हुई है, इस गलतियां की शुरुआत हमसे ही हुई है, ये बातें भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन यहां पर तेज तरार खिलाड़ियों के अलावा जो है, तेज तरार खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है हमारे पास स्किलफुल खिलाड़ियों की जरूरत है। जो खिलाड़ी स्किलफुल होंगे हम उन्हें आगे मौका देंगे, आगे उन्हें चांस देंगे। और यदि इसमें बीसीसीआई कोई नाराजगी है, कोई ऐतराज है, तो वही बीसीसीआई हमें जो है पूरी तरीके से बर्खास्त कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से तैयार है। ये गौतम गंभीर का कहना है। तो गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से तो पूरा स्टेटमेंट दे ही दिया भाई साहब। हमें लग रहा है गौतम गंभीर का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, गौतम गंभीर को हटाने से पहले बीसीसीआई एक बार विचार जरूर करे, क्योंकि वैसा डाउनफॉल हुआ है टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आपको हर एक चीजें देखनी पड़ेगी, आपको खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज को भी देखना पड़ेगा। आप अकेले गौतम गंभीर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं भाई साहब। आप अकेले पूरी तरीके से गौतम गंभीर के ऊपर दोष नहीं मर सकते, क्योंकि खिलाड़ियों का भी परफॉर्मेंस देखें तो वैसा उस टाइप का परफॉर्मेंस रहा नहीं है। चाहे आप ऋषभ पंत की बात करें, चाहे सुदर्शन की बात करें, बहुत ज्यादा चर्चे थे, बहुत बड़े नाम थे, कुछ नहीं परफॉर्मेंसेस कर पाए। उसके अलावा बड़े बड़े प्लेयर थे भाई टीम इंडिया में, केएल राहुल की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें, ये दोनों प्लेयर भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ध्रुव जुरैल एक लंबे अरसे से इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, अभी साउथ अफ्रीका एक खिलाफ काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, उससे भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, वो भी काफी ज्यादा फ्लॉप रहे। ये सारी चीजें हैं कि भाई खिलाड़ियों ने भी गड़बड़ी करी है। खिलाड़ी हमारे प्लेयर्स जो है उन्होंने भी मतलब तेज गेंदबाजों खेलने के चक्कर में, विदेशों में अच्छा परफॉर्मेंस करने के चक्कर में जो है होम कंडीशन में कैसे स्पिन गेंदबाजों खेलना है, ये हमारे प्लेयर जो पूरी तरीके से भूल ही गए हैं। विदेशी स्पिनर हमारे यहाँ आकर के भाई कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमसे ज्यादा विकेट चटका रहे हैं। उसके बल्लेबाज हमारे यहाँ हमारे स्पिनर को आकर काफी कमाल का खेल रहे हैं, उसके तेज गेंदबाज हमसे बेटर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं और बीसीसीआई इसको लेकर भी थोड़ा सा सोचेगी, इसको लेकर भी थोड़ा सा जो गौर करेगी। ऊपर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है गौतम गंभीर का, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाएगा। और उतना जल्दी बीसीसीआई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी, किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर जो कुछ नहीं होता है। और मैंने गौतम गंभीर अभी जो है कोच रहने वाले, लेकिन गौतम गंभीर को थोड़ा बाज आना पड़ेगा अपने अकारपन से, क्योंकि गौतम गंभीर ने जिस तरह की कोचिंग करी है, बहुत ही वाहियात कोचिंग करी, खासतौर पर जो उन्होंने मनमर्जी चलाई खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर के, वो वैसा बहुत ही वाहियात है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं है। ये बात है गौतम गंभीर की कोचिंग में। आप देखिए मतलब टीम इंडिया में
भाई कोई खिलाड़ी किसी पोजीशन पर आकर खेल लेता है, कभी वॉशिंगटन सुंदर आपके नंबर 3 पोजीशन पर आते हैं, कभी नंबर 8 पोजीशन पर आ जाते हैं, कभी ध्रुव जुरैल नंबर 4 पे आते हैं, कभी शुभमन गिल नंबर 4 पे आते हैं, कभी कोई खिलाड़ी नंबर 4 पे आ जाता है। किसी भी खिलाड़ी का नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक किसी भी खिलाड़ी का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये बातें भी गौतम गंभीर को सोचनी पड़ेगी कि भाई ये व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं, ये T20 क्रिकेट नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पर खिलाड़ियों को चांसेस देने पड़ेंगे भाई साहब, आपको थोड़ा सा लंबा वक्त देना पड़ेगा ताकि खिलाड़ी जम सके, ताकि खिलाड़ी जो है जबरदस्त परफॉर्मेंसेस कर पाए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास टेस्ट प्लेयर नहीं है, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो वैसा बहुत सारे टेस्ट प्लेयर हैं जो टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं, लंबे समय तक खेल सकते हैं, ऑथेंटिक टेस्ट प्लेयर है। आप देखिए सरफराज खान को ले लीजिए, करुण नायर जैसे प्लेयर को ले लीजिए, और बहुत सारे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करें डोमेस्टिक सीजन में, आप उस प्लेयर को खिला सकते हैं यहाँ पर। तो ये बात है गौतम गंभीर को समझनी पड़ेगी भाई टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट में जो है, फॉर्मेट में जो है मतलब बहुत बहुत बड़ा अंतर है। बस अब टेस्ट टीम में जो है ना, आपको टेस्ट टाइप के प्लेयर चाहिए। पहले जिस तरीके से विराट कोहली के समय में हुआ करता था भाई भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में इतना कमाल का कर रही थी, उसके पीछे रीजन ये था कि भाई हर एक पोजीशन के लिए खिलाड़ी फिक्स था। मुरली विजय, शिखर धवन आ रहे थे ओपनिंग, उसके अलावा चतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर फिक्स थे, उसके बाद से रोहित शर्मा का पोजीशन फिक्स था। हर एक खिलाड़ी मतलब उस टाइम पे फिक्स थे भाई साहब, जिसकी वजह से टीम इंडिया इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस कर पाई, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर किसी खिलाड़ी का पोजीशन फिक्स जो नहीं है, इतने ज्यादा बदलाव जो किए जा रहे हैं, इतने ज्यादा चेंजेस जो किए जा रहे हैं, ये मतलब टीम इंडिया के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, एक बहुत बड़ा नुकसान किया टीम इंडिया को। इतने ज्यादा चेंजेस और इतने कम समय में चेंजेस, इतने कम समय में खिलाड़ी को जस्टिफाई कर लेना थोड़ा सा नुकसान दे रहा है गौतम गंभीर के लिए। आप करुण नायर को देख लीजिए, करुण नायर इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस करके आए थे, 7-8 साल बाहर रहने के बाद मतलब कॉन्सिस्टेंट सेंचुरी पर सेंचुरी ठोके, जिसके बाद से वो इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री मारी, और एक सीरीज के बाद भाई आपने उन्हें जो ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा और चांसेस आप दे सकते थे करुण नायर को, थोड़ा सा और उसे जमने दे सकते थे, और यदि जमने देते तो शायद करुण नायर काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस कर जाते, लेकिन आपने करुण नायर को भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद साई सुदर्शन को आपने लिया इंग्लैंड के दौरे पर, फिर उसे ड्रॉप किया, फिर देवदत्त पेडिकल को खिलाया, फिर आप साई सुदर्शन को खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक खिलाड़ी को ऐसा आपको लंबे समय तक मौका देना पड़ेगा, उसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी भाई साहब। यदि आप खराब परफॉर्मेंस भी करेंगे कुछ एक मैचों तक, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको चांसेस देने वाले, आप खेलिए, खुल करके खेलिए, आप अपने अकॉर्डिंग खेलिए। तो ये बातें गौतम गंभीर को करनी पड़ेगी, ये बातें गौतम गंभीर को जो है सोचनी पड़ेगी, तब जाकर के जो भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा जो है बढ़िया बन पाएगी। नहीं तो भाई साहब जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज जो है, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंसेज हुए, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंसेज हुए। लेकिन हमें लगता है फिर भी गौतम गंभीर एक चांस और डिजर्व करते हैं, गौतम गंभीर को एक चांस और दिया जा सकता है कोचिंग के लिए। एक बार फिर से गौतम गंभीर के ऊपर बिलीव किया जा सकता है। खैर आप लोग क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं गौतम गंभीर को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के हार को लेकर के अपनी बातें कही है, जिस तरीके से गौतम गंभीर खुद जो है ये बातें कही है भाई इंडियन क्रिकेट से मैं बड़ा नहीं हूं और मुझे हटा सकते हैं बीसीसीआई, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या लगता है क्या गौतम गंभीर कोच बनने के लायक है, गौतम गंभीर को और भी जो है मौके मिलने चाहिए या फिर उन्हें हटा देना चाहिए बीसीसीआई को? आप लोग क्या सोचते हैं गौतम गंभीर को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।